को बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का, सब कुछ सहन कर जाना। ये कविता पाश ने बरसों पहले लिखी थी, मगर पाश की ये कविता आज भी दिल्ली, मुंबई जैसे शहर के बाशिंदों पर फिट बैठती है। कहने के लिए दिल्ली दिलवालों की है, मगर दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या वास्तव में ऐसा है? यकीनन नहीं। यहां सरेआम लोगों का कत्ल कर दिया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। यहां एक बच्ची को सरेआम दौड़ाकर मार दिया जाता है, सबकी जबानें खामोश रहती हैं। यही हाल मुंबई का भी है। आज अभियान में यही सवाल है कि आखिर दिल्ली, मुंबई में क्यों मुर्दा हो रहे हैं लोग? देखिए अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। दिल्ली और मुंबई, एक इस देश की राजधानी, दूसरी आर्थिक राजधानी, मगर इन दोनों महानगरों में लोगों का दिल पत्थर का हो गया है। यहाँ के लोगों की संवेदनाओं को लकवा मार गया है। सरेआम कत्ल होते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। तड़पते आदमी को भी देखकर यहाँ के लोगों का दिल नहीं पसीजता। तारीख 20 जुलाई, जगह विरार, मुंबई। विरार ईस्ट के एक पार्क के पास 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा पर 4 लड़कों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए। छात्रा पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला करके आरोपी भाग गए। किसी ने आरोपियों को पकड़ने की जहमत नहीं उठाई। लड़की को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। तारीख 18 जुलाई, वक्त शाम के 4:30 बजे, जगह जाफराबाद, दिल्ली। 20 साल के शाहरुख को ईद के दिन बांगर की मटके वाली गली में बाइक सवार लोगों ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो गए। किसी ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश तक नहीं की। तारीख 18 जुलाई, जगह दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली। 18 साल का सोनू अपनी बूढ़ी मां के साथ दिलशाद कॉलोनी में रहता था। ईद के दिन सोनू अपने दोस्तों के साथ ताहिरपुर रोड के पास पार्क में क्रिकेट खेलने गया था। वहां कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। सोनू ने विरोध किया तो मंचलों ने सोनू का गला दबाकर मार डाला। पार्क में तमाम लोग थे, लेकिन किसी ने सोनू को बचाने की जहमत नहीं उठाई। 2 लड़के उसके दोस्त वही मोहल्ले के आए और बस समय पी के लेके गए। अब वो दोबारा वो लड़का 4 साढ़े 4 बजे आता है, कहीं सोनू को वो तारीख में बहुत मारा। तारीख 18 जुलाई, जगह करदमपुरी, दिल्ली। ओखला का रहने वाला 22 साल का सलमान ईद मिलन के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ आया था। सलमान शनि बाजार चौक पर खड़ा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। अचानक एक बाइक पर सवार 2 लोग सलमान के पैर पर बाइक चढ़ाते हुए निकले। सलमान ने विरोध किया तो बाइक सवारों ने गाड़ी रोककर सलमान के पेट में चाकू घोंप दिया। चाकुओं से वार करके आरोपी फरार हो गए और लोग तमाशा देखते रहे। पीछे से बाइक वाले 2 लड़के आए, उनसे बाइक टकराई। बच्चे ने कहा कि मैं देख के चलाया करो, बोले तू हमसे कह रहा देख के चला। हमने इतनी देर में चाकू निकाले, एक पीछे और एक आगे, दोनों तरफ मार दिए। तारीख 16 जुलाई, वक्त शाम के 7:30 बजे, जगह आनंद पर्वत, दिल्ली। 19 साल की मीनाक्षी को 2 भाइयों ने सरेआम चाकुओं से गोद कर मार डाला। वो गलियों में दौड़ती रही, चीखती रही, मदद की गुहार लगाती रही, मगर मोहल्ले वालों ने मीनाक्षी की चीख को अनसुना कर दिया। किसी ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। लड़की जनरल स्टोर की दुकान से सामान लेके आ रही थी, तो वहीं पर पीछे से लड़की पे वार किया। दोनों भाइयों ने उन दोनों भाइयों की माँ ने हाथ पकड़ लिए। लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है और लड़की को पीछे से आगे से जैसे मर्जी चाकुओं से गोदा है। ये 2-4 दिनों की वारदातें हैं। ऐसी वारदातों की लंबी लिस्ट है, जिसमें तमाशबीन तमाशा देखते रहे और कातिल कत्ल करके भाग गए। सवाल ये है कि महानगरों में लोग इतने पत्थर दिल क्यों होते जा रहे हैं? क्यों कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता? क्यों यहाँ के लोग जिंदा होते हुए भी मुर्दा होते जा रहे हैं? विरार से राजा मयाल के साथ दीपक डालमिया, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
क्या हमारे अपनों के साथ भी अगर ऐसा हो रहा होता तो हम आंखें मूंद लेते? जरा सोचिए, जिन लोगों को देखकर हम अनसुना कर चले जाते हैं, कल को हमारा या फिर आपका कोई सगा भी वहां पर हो सकता है। सवाल बड़ा है कि आखिर महानगरों के लोग मुर्दा क्यों होते हुए चले जा रहे हैं? क्यों इस तरह की वारदातें देखकर उनका खून नहीं खौलता? इसी पर अभियान की शुरुआत हम करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अनुजा कपूर मनोचिकित्सक हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और पूर्व आईपीएस ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त उदय सहाय जी। सबसे पहले अनुजा, आपसे ही मेरा ये सवाल है, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब भी अपनों के ऊपर कुछ गुजरती है हमारा तुरंत खून खौल उठता है, लेकिन महानगरों में इस तरह की स्थिति क्यों पैदा होती चली जा रही है? सामने हम देखते रहते हैं कि एक लड़की पर 35 बार वार किया जाता है और वहां मौजूद लोग कुछ नहीं बोलते। देखिए, आपने खुद ही कहा कि जब अपनों पे गुजरती है तो हम इस बात को बहुत करीबी से जानते हैं, क्योंकि वो अपना नहीं था। हमारा जो ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ है वो आप इसलिए समझ सकते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पे ट्रस्ट जुडिशरी के अंदर, पुलिस के अंदर और सोसाइटी ने खुद अपने आप में खो दिया। जिस तरीके से तादार में आप क्राइम की प्रवृत्ति देख रहे हैं जी, उसके अंदर आप ये बात को एहसास कीजिएगा कि आप, मैं, हम सब उसके अंदर आ गए हैं, उस चपेट में। लिंचिंग कितनी ज्यादा चालू हो गई, आप देखिए कि जहां पर लोगों को ये विश्वास हो गया है कि लॉ एंड ऑर्डर बेकार है, हमें उस पर विश्वास नहीं है, अब हम खुद इसको सजा देंगे। तो जहां पर पनिशमेंट आप खुद देने लगेंगे तो वहां पर आप मुर्दा नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इमोशंस तो रहेंगे नहीं। और यहाँ पर अलग अलग हिस्सों की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। लोग तमाशबीन बने रहते हैं और वहां पर देखिए एक शख्स किस तरह से एक व्यक्ति को गोली मारने के बाद फरार हो जाता है। उदय जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। वास्तव में स्थिति यही हो गई है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में जो भरोसा था वो कम हो गया है। इसी कारण लोगों को लगता है कि अगर हम किसी की मदद के लिए आगे जाएंगे तो कल को पुलिस कहीं मुझे ही ना फंसा दे, और इसी वजह से लोग अनदेखा करके, अनसुना करके वहां से चले जाते हैं। जी, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वी वर्सेस दे, मैं और वो जी, इस बीच में एक दीवार सी खड़ी हो गई है। एक तरफ ये मान्यता थी कि हर नागरिक बिना यूनिफॉर्म का पुलिसमैन है, और पुलिसमैन को भी ये कहा जाता है कि वो हर नागरिक में ये चीज पैदा करे, और नागरिकों को भी हिदायत दी जाती है कि आप महसूस करें पुलिस कोई बाहर से नहीं आएगी, आपके अंदर पुलिस है, और पुलिस बाद में आएगी, आप पहले हैं उस मौके पे। लेकिन जब आप सोचते हैं कि ये हम नहीं, ये कोई और है जी, जब आप सोचते हैं कि बीच में रोका टोकी करने वाला भी हम नहीं, कोई स्टेट आएगा, पुलिस आएगी, उससे ये बात, उदय जी, लेकिन ये बात तो सच है ना कि अगर कोई भी मदद के लिए आगे जाता है तो पुलिस कई बार ऐसा देखने में आया है कि बेवजह उस शख्स को परेशान करती है, और यही कारण है कि लोग अगर इस तरह की वारदातें होती भी रहती हैं तो वहां से गुजर जाते हैं और उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, एक कारण ये हो सकता है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि पुलिस में भी ये बात उन पुलिस को समझाई जाती है जी, और जनता में भी ये बात को समझाए जाने की जरूरत है कि ये वी वर्सेस दे नहीं, हमारे ही आपके घर से भाई, चाचा, पिताजी कोई पुलिस में हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप पहले पुलिसमैन हैं उस मौके पे, क्योंकि जो जिस पर ये वारदात हो रही है, जो विक्टिम है, वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, एक इंसान होने के नाते, एक देश वाला होने के नाते, एक दिल्ली वाला होने के नाते। ये बॉन्ड आपको अपने आप में कहीं ना कहीं पैदा करना होगा। कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता भी कमजोर होती हुई चली जा रही है, और इसी वजह से कभी भी इस तरह के मौके आते हैं तो हम खुलकर उस व्यक्ति का साथ नहीं दे पाते जो इस तरह के मामलों में घिरा रहता है। और यही सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगी अनुजा। लोगों की मानसिकता बहुत ज्यादा बदल चुकी है, और खासतौर से अगर महानगरों यानी कि दिल्ली और मुंबई की हम बात करें, क्योंकि यहां पर हमने आंकड़े भी लगातार दिखाए हैं। 20 जुलाई से लेकर अब तक कई ऐसे मामले, माफ कीजिएगा, 20 जुलाई के भी आंकड़े हमने दिखाए हैं, उसके पहले के भी, यानी कि 5-6 दिनों में स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है, और इसकी तो एक लंबी फहरिस्त है। लोग चुप रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है लगातार? देखिए, मैं एक बात ये बताऊंगी कि मेरे ख्याल से हम लोग अगर 2 स्टेट्स को सिर्फ छोड़ दें, मतलब इट इज द पूरा शिफ्ट है, ये पूरा शिफ्ट है
विक्टिमोलॉजी का। जी, विक्टिमोलॉजी क्या है जो हमारी इंडिया में चालू ही नहीं हुई। विक्टिमोलॉजी का मतलब है विक्टिम असिस्टेंस। इसका कहीं ना कहीं मैंने बहुत पढ़ाई करी विक्टिमोलॉजी को लेकर, यहां पर रिसर्च भी हम लोग देख रहे हैं। विक्टिमोलॉजी में विक्टिम राइट्स कहीं नहीं है और विक्टिम प्रोटेक्शन। आप ये देखिए कि कहीं पर भी अब आसाराम बापू के आप केस के अंदर देख रहे सारे विटनेस खत्म है। बिल्कुल सही कहा। तो अब आप ये समझिए जहां पर विटनेस ही आगे आप खत्म कर देंगे तो केस क्या फॉरवर्ड करेंगे। बिल्कुल। मनीषा का जो केस हुआ है, मीनाक्षी है, आई थिंक मनीषा है, मीनाक्षी का केस हुआ, इसके अंदर क्या किया, विटनेस खत्म कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि अगर आपने केस एक फॉर्म करना है और उसके विटनेस आप हटा दीजिए तो केस तो बनेगा नहीं। तो लोगों, अब आप सबसे पहले जिसने क्राइम करना है वो पहले बचाव ढूंढता है और यहां पर बचाव हमारे लिए बहुत इजी है। तो क्राइम तो वो इसलिए आसानी से कर जाते हैं क्योंकि दे नो दे कैन गेट अवे विद इट, वो इससे निकल जाएंगे। बिल्कुल। और रास्ता सामने है और उसके रोल मॉडल्स बहुत। क्या ये गलत रास्ता नहीं है जहां पे रोल मॉडल्स बहुत है? और यहां पर हम जिम्मेदारी किसकी बनती है अनुजा? जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी बनती है, सबसे पहले मेरी बनती है। मैं सर से अभी बात जो सुन रही थी, कह रहे थे कि हम सब पुलिसमैन हैं। प्रॉब्लम क्या है, पुलिसमैन होने के बावजूद मोरल पुलिसिंग भी बहुत चालू हो जाती है। इसका भी हर चीज एक कायदे में रहे तो सही रहती है। लोग कायदा भूल जाते हैं, कभी कभार मोरल पुलिसिंग करते 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 दूसरे को चोट पहुंचा देते। वो ये भूल जाते हैं कि राइट कहां पर शुरू होता है और कहां खत्म होता है। अब यहां पर यही चीजों को समझने के लिए अवेयरनेस स्कूलों में, बच्चों के साथ घरों में, हम लोगों को जिस तरीके से मीडिया पे हम लोग बात करते हैं, यहां पर हमें अपने दरअसल लोगों को समझना होगा कि जिस जगह पर किसी दूसरे को देखकर हम अनसुना करके वहां से गुजर जा रहे हैं, कल को अगर हमारा अपना होगा और दूसरे लोग उसके साथ वही सुलूक करेंगे तब हमारे ऊपर क्या बीतेगी। इसी सवाल के साथ मैं लौटूंगी और बड़ा सवाल यही है, महानगरों में लोग जिंदा लाश बनते हुए क्यों चले जा रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है? अभियान में तुरंत लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। लेकर खड़ा हो रहा है जो जिंदा होते हुए भी मुर्दा लाश की तरह तमाशबीन बन जाते हैं जब उनकी आंखों के सामने किसी को मारा जा रहा होता है। अपराध का ग्राफ इसीलिए बढ़ता हुआ चला जा रहा है क्योंकि हम बन चुके हैं मूक दर्शक। और इसी पर सवाल लेते हुए उदय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विकल्प क्या है हमारे पास? आपने कहा कि हर एक के भीतर पुलिस है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि अगर वो खुद को जगाए भी। हाल ही में हमने एक मामला ये भी देखा है कि एक शख्स के ऊपर से बाइक चली जाती है उसके पैरों को रौंदते हुए, और जब वो उसका विरोध करता है तो वापस आकर फिर से उसको पीटा जाता है और लोग कुछ नहीं बोलते। इसको रोके कैसे हम? मेरे ख्याल से दो रास्ते हैं। पहला, मानसिकता के तौर पे हमें गांव की ओर जाना होगा। कहने का मतलब है एक कम्युनिटी फीलिंग अपने अंदर लानी होगी जी। प्रैक्टिकल लेवल पे साथ ही साथ हमें समझना होगा कि एक पुलिसमैन क्या करता है। उसके पास एक वीपन होता है और इसलिए लाठी होती है या बंदूक होती है, आप सोचते हैं वो सक्षम है इसको रोकने के लिए, लेकिन आप शायद भूल जाते हैं कि आपके पास एक जोड़ी आंख है, एक जोड़ी कान है, आप ईयर विटनेस हैं, आई विटनेस हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और विटनेस बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर आपने फिजिकली प्रीएम्प्ट किया तो बहुत अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि आप फिजिकली प्रीएम्प्ट करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, फिर भी आप एक्टिव हों। आप ये न भूलें कि आपके अंदर के पुलिसमैन के पास भी कई वीपन्स हैं जो प्रकृति ने आपको दिए हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से लोगों को जागरूक होना होगा। मैं अनुजा जी के पास भी आऊंगी और यही सवाल पूछूंगी उनसे कि इसका विकल्प क्या है, कैसे हम इन चीजों को रोक सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौट। सीधे आपके पास इस सवाल के साथ मैं आना चाहूंगी कि लोगों के भीतर आग कैसे जलाई जाए ताकि हर एक गलत बात का वो विरोध कर सके। आज अगर ये दुनिया कहीं ना कहीं कायम है तो उन कुछ लोगों की वजह से है जिन्होंने जीना छोड़ा नहीं, जो आज भी इन मुर्दों के बीच में जिंदा हैं, जो अपनी जान पर खेलकर कोशिश करते हैं कि किसी और की जान बच जाए। अगर आज हम लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, बिल्कुल, तो कल कोई आप भी ऐसी बैठकर न्यूज हेडलाइंस पढ़ रहे होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि एक बार अपने अंदर के इंसान को जगाइए। आपका किसी ने हेल्प नहीं करी है,
ये बदले की भावना जो है इसको बंद करना बहुत जरूरी है। कभी तो ये साइकिल को बंद कीजिएगा, कभी तो हमें आगे आना पड़ेगा इस समझने के लिए कि जो हम करने जा रहे हैं वो एक नेकी कर कुएं में डाल। बिल्कुल किसी सही की कहा आपने। जिंदगी, किसी का बच्चा पड़ा हुआ है और लोगों को इस बात को भी समझना होगा कि चुप्पी सबसे बड़ा खतरा है जिंदा आदमी के लिए। जब वो खुद के खिलाफ खड़ी हो जाती है तो वो सबसे ज्यादा सुनाई देती है। इसी वजह से लोगों को खुद को जगाना होगा, जिंदा व्यक्ति की तरह हर गलत बात का विरोध करना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अभियान का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आगे देखिए।